सर बताइए, आपके गांव का कुछ मामला आया धर्मांतरण को लेकर, आप बड़ी संख्या में थाने पर पहुंचे, क्या है पूरा मामला? सर पिछले 4-5 वर्षों से कुछ लोग हमारे गांव शुक्रवासा में जो एक मजरा टोला है जहां आदिवासी लोग रहते हैं, वहां पर 7-8 लोग पिछले 4-5 वर्षों से निवासरत हैं, जो आर्थिक सहायता के रूप में उन लोगों की मदद करते हैं। और कुछ खबरें ऐसी आई हमारे पास भी कि वो उन लोगों को बहला फुसला के मतलब हमारे हिंदू धर्म से पथभ्रष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या, और एक आपके गांव के व्यक्ति ने बताया कि वहाँ कुछ लड़कियां भी आती है जो अनैतिक काम करती हैं। हाँ सर, एक्चुअली मैं वहाँ से थोड़ा दूर गांव में रहता हूँ, तो वहाँ पे आवाजाही इतनी ज़्यादा रहती नहीं है, तो वो थोड़ी जानकारी मेरे से बाहर है। सालों से रह रहे थे और वो 4-5 वर्षों से रह रहे लोग थे ये? हैं। सर वहाँ पे जो मेन मुखिया है उनको वो बताते हैं कि वो पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। इसके पहले कभी शिकायत नहीं आई ऐसी? नहीं, शिकायत आती रहती है, वहाँ पे चर्चा भी होती रहती थी, लेकिन किसी ने कभी कोई आगे आने की कोशिश नहीं करी। उन्होंने एक ग्राम पंचायत के नाम से समिति बनाई, तो इसमें पहले आपने दस्तावेज चेक करे थे उनके, ऐसा कुछ? नहीं, वो हमें जानकारी में ही नहीं है कि उन्होंने कब वो समिति बनाई। आपने धर्म परिवर्तन की बात करी, कौन से धर्म की बात कर रहे हो? हाँ सर, उसकी जानकारी है नहीं, क्योंकि वो उनको समय उनका बात करते थे वो। हाँ, उनका समय समय पे सर जैसे शिकायतें आती रहती है कि यार ये धर्म परिवर्तन करे, लेकिन अभी तक कोई परिवर्तन उनसे हुआ नहीं है। किस तरह का लालच देते थे वो? हाँ सर, वो जैसे आर्थिक सहायता में मान लो किसी को पेंशन नहीं मिल रही तो 600 रुपये प्रति माह पेंशन दे रहे हैं, या उनको जो कभी शिक्षा के रूप में उनके बच्चे बच्चियों को पढ़ा रहे हैं वहाँ पे, या उनको नृत्य सिखा रहे हैं वहाँ पे। आपका नाम और पद बताइए। मेरा नाम बलवान सिंह नागर, मैं सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत पर्वतपुरा। भैया बताएं, बड़ी संख्या में आप गांव के लोग यहाँ बरोटा थाने पर आए हैं, क्या है पूरा मामला? हम सब शुक्रवासा गांव के निवासी हैं, बरोटा थाना अंतर्गत पर्वतपुरा पंचायत के निवासी हैं। और हमारे गांव में पिछले 5 साल से पश्चिम बंगाल का एक व्यक्ति है, सौरभ बनर्जी। सबसे पहले वो व्यक्ति अकेला आया और उसके बाद में इंदौर से कुछ कॉलेज के स्टूडेंट को, जो पत्रकारिता में स्टूडेंट हैं, कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, डांसर है, उनको बहला फुसला करके कि हम गाँव में किसी समाज सेवा के लिए चल रहे हैं, ऐसा करके वो लोगों उनको यहाँ बहला फुसला करके लाया। पहले उन्होंने टेंट तंबू में रहे, फिर उसके बाद उन्होंने लकड़ी के मकान वगैरह और ये बनाए। वहाँ सर्व सुविधा युक्त व्यवस्थाएं देता है, कम से कम 8-8, 10-10 हज़ार रुपये पर डे का उनका खर्च है। जब हमने पिछली बार कंप्लेन करी उसकी, तो पता चला कि उसने बताया अपने मौखिक कि उसने 5 साल में कम से कम 65 लाख रुपये खर्च कर चुका है वो हमारी पंचायत में। हमारे द्वारा पूछने पर कि ये फंडिंग आपके पास कहाँ से आती है, तो वो हम लोगों को जो अगर उससे कोई सवाल जवाब करता है, ऐसे लोगों से वो बातचीत नहीं करता, आने नहीं देता अपने कैंपस में। अभी आपकी शिकायत को लेकर थाने पहुंचे, क्या अभी वो हमारे आदिवासी भाइयों का ब्रेन वॉश करके उन्हें धर्म के प्रति भड़का रहा है। उन्हें बताता है कि राम सीता भाई बहन है, और जो लोग पूंजीपति लोग बाग हैं, आप कोई मजदूरी करने की किसी के यहाँ मत जाओ। आप जो मजदूरी वगैरह कर रहे हो, जो आर्थिक चीज़ें मदद आपको लग रही है, तो आप मेरे पास आओ। आपकी जितनी भी आर्थिक मदद होगी मैं करूँगा, लेकिन आप इन लोगों के पास मत जाओ। फिर उस व्यक्ति की ज़मीन उन्होंने हड़प ली है, उसका ब्रेन वॉश इस तरह से किया है, अगर हम समझाने जाएंगे तो वो हमारे ही खिलाफ उनसे कंप्लेन करवा देगा। कौन से धर्म की बात करते थे ये? वो क्रिश्चियन धर्म की बात करते हैं। और अभी जो जगह जहाँ पे वो रह रहे हैं, वो जगह किसकी है? वो जगह हमारे गांव के एक भाई हैं, हमारे देवराज रावत, उनकी ज़मीन है। कितने समय से चल रहा है ये? पिछले 5 साल से वो लोग वहाँ रह रहे हैं। महिलाओं का भी बताया इसमें कम से कम वो 5 से 6 लड़कियां हैं, 8-10 लड़के हैं, जो लड़कियां और बदलती रहती है, समय समय पर अलग अलग लड़कियां आती है वहाँ, समय समय पर आती हैं चली जाती हैं, पर कुछ 5-7 लड़कियां तो हमेशा रहती है, जो कि बच्चे भी पैदा कर चुकी है बिना शादी के। किस प्रकार का ब्रेन वॉश करते हैं, कैसे करते हैं? बस उन लोगों को ऐसी चीज़ें समझाते हैं कि भगवान वगैरह कुछ नहीं होता है, जो भी है वो हम ही हैं, आपकी जो भी सहायता लगेगी वो मैं करूँगा। आपने बजरंगबली को कभी देखा क्या? आप कुछ एक हमारे यहाँ बाई हैं, कमला बाई करके, जो हर बार नवरात्रि में माता जी की जोत जगाती थी। पिछले 3 साल से उन्होंने बजरंगबली के फोटोज़, मूर्तियाँ वगैरह फेंक दी अपने घर से। पहले आपने शिकायत की कहीं जाकर? इसके पहले हम आईजी साहब के पास, एसपी साहब के पास में, मुख्यमंत्री साहब के पास में सब जगह आवेदन दे चुके हैं। 2-2, 3-3 आवेदन हम दे चुके हैं। कोई सुनवाई इसके पहले आज तक नहीं हुई। किस तरह का प्रलोभन आपको? अभी हमने आवेदन दिया है, अब हम यहाँ से कलेक्टर साहब के पास जाने वाले हैं, एक आवेदन वहाँ भी हम देने वाले हैं। और हम कानून से यही गुजारिश करते हैं कि वो जितनी जल्दी हो हमारी मदद करे, क्योंकि हमारे गांव में उन्होंने हमारे पूरे पर्वतपुरा पंचायत में उन्होंने शुक्रवासा गांव को इसलिए चुना कि वहाँ
अलग अलग कास्ट के लोग ज़्यादा रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं, तो वो टारगेट कर रहे हैं आदिवासी लोगों को। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम नीलेश पटेल, कहाँ रहते हैं? मैं शुक्रवासा का ही निवासी। और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप